बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस सूरत के अंदर, सूरतुल अनफाल के अंदर जिहाद के कवानीन अल्लाह ताला बयान फरमाएंगे, क्योंकि मक्की सूरत है और हिजरत के बाद जल्दी ये नाजिल हुई थी। और मदनी सूरत है। मदनी सूरतें जो हैं उनमें ही आपको जिहाद का तज़किरा मिलेगा, क्योंकि मक्का के अंदर जिहाद की मुसलमानों को इजाज़त नहीं थी। जब हिजरत करके मदीना में तशरीफ लाए तो उस वक्त इजाज़त मिली कि अब काफिरों के साथ तलवार से मुकाबला करके तुम जो है फैसला कर सकते हो अपनी जीत या हार का। क्योंकि मक्का में तो सिर्फ मुसलमान ही मारे खा रहे थे, उनको सामने मुकाबला करने की अल्लाह ताला की तरफ से भी हुक्म नहीं आया था। तो पहली जंग जब हुई, गजवा बदर सबसे पहला गजवा है, और बहुत थोड़ी सी तादाद मुसलमान 313 थे सिर्फ, और 1000 काफिरों के साथ मुकाबला हुआ। और हुआ कुछ इस तरह से था कि कुफारे मक्का का एक काफिला आ रहा था माले तिजारत लेके, और अल्लाह ताला के नबी को किसी तरह से जासूसों के जरिए इत्ला मिली कि वो काफिला आ रहा है। अल्लाह ताला ने हुक्म दिया कि आप जाके उस काफिले के ऊपर हमला करें और उनसे उनका माल छीन लें। इसकी वजह ये है कि आप जो मक्का के अंदर अपनी सारी जायदादें छोड़ के आए हैं, बड़े बड़े बागात और महल्लात तो खैर नहीं, बागात थी, जायदादें थी, मालो मता था, घर थे उनके, वो सब कुछ जो छोड़ के आप आए हैं उसमें से चलें कुछ हिस्सा जो है मुसलमानों को वापस मिल जाएगा इस माले तिजारत की सूरत में। अब सिर्फ ये चीज बता के मुसलमानों को अल्लाह ताला लेके गए, लेकिन वहां जाके अल्लाह ताला ने एक लश्कर के साथ मुकाबला करवा दिया, यानी जंग करवा दी। यहाँ से तो मुसलमान इस नीयत से गए थे कि काफिले पे हमला करना है और उनसे माल उनका जो छीनना है और वापस आ जाना है। लेकिन अल्लाह ताला ने उनके लिए कुछ और प्रोग्राम सेट किया हुआ था। लेकिन काफिले का इसलिए फरमाया कि ताकि मुसलमानों के दिलों में बुजदिली ना हो, बहादुरी हो। अगर उनको ये होगा कि हमें लश्कर का मुकाबला करना है, तो ये सोचेंगे कि हमारे पास हथियार भी नहीं है, हम तादाद में भी बहुत कम हैं, तो हम कैसे मुकाबला करेंगे। तो दिल के अंदर पहले से ही इनके खौफ बैठ जाएगा, इसलिए ये फतह हासिल नहीं कर सकेंगे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी मदीना में यही ऐलान फरमाया कि इस तरह से काफिले को रोकना है जाके, तो आप में से जो जो लोग जा सकते हैं आ जाएं। सबको हुक्म नहीं था, वैसे तो जो भी गजवा होता था हर मुसलमान को हुक्म होता था निकलने का। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फैसला फरमाते थे कि कौन लोग जाएं और कौन लोग घरों में रुकें। लेकिन गजवा बदर में सबको निकलने का नहीं फरमाया गया, सिर्फ ऐलान किया गया कि काफिले को रोकने के लिए आप में से जो लोग जाना चाहते हैं आ जाएं। तो 313 लोग सिर्फ जो हैं वो निकले, और चंद हथियार लेके, हर एक के पास हथियार भी नहीं थे, चंद हथियार लेके निकले। अब आगे क्या हुआ कि काफिले वाला जो था अबू सुफियान था, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फैमिली का ही वो भी फर्द था, लेकिन वो काफिर था। उसको पता चल गया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं अपने साथियों के साथ हमला आवर होने के लिए तशरीफ ला रहे हैं। उसने अपना रास्ता बदल लिया, साहिल समंदर की तरफ से वो निकल गया। जिस तरफ से अमूमन आता जाता था उस तरफ से नहीं आया। साथ ही उसने रास्ता बदला, साथ ही एक तेज रफ्तार आदमी जो है, पैगंबर जो है, वो भेजा मक्का में, कि मक्का में जाके अबू जहल को पैगाम दो, सरदारों को बताओ कि मुसलमान तुम लोगों का माल लूटने के लिए काफिले पर हमलावर हो चुके हैं, लिहाजा अपना माल बचाना है तो सब के सब आ जाओ। अब क्या हुआ कि उनके अंदर पहले से ही एक दुश्मनी की आग जो थी वो जल रही थी। मजीद उनको जब पता चला कि मुसलमान माल लूटने लगे हैं तो उनकी तो वो आग बहुत ज्यादा बढ़ गई, क्योंकि उनके लिए तो ये एक इज्जत का मामला भी था कि मुसलमानों को जुर्रत कैसे हुई कि कुरैश के काफिले पे हमला करें। तो इस तरह उन्होंने 1000 का लश्कर अबू जहल की मईयत में तैयार किया, जिसमें बड़े बड़े सरदार थे,
مطلب جو مکہ کے سردار تھے انہوں نے اس میں شامل ہونا ضروری سمجھا، وہ سارے کے سارے جو ہیں وہ آئے، لیکن اللہ تعالیٰ یہاں پہ کچھ اور ہی فیصلہ فرما چکے تھے۔ اللہ تعالیٰ چاہتے تھے کہ لیقطع دابر الکافرین، کافروں کی جڑ کاٹ دی جائے۔ تو جڑ تبھی کٹنی تھی جب کافروں کے سردار مرتے، تو اللہ تعالیٰ نے ان سرداروں کو، اللہ تعالیٰ اس لیے لے کر آ رہے تھے میدان میں تاکہ ان کو ختم کر کے کافروں کی طاقت کو کمزور کیا جائے۔ پہلی ہی جنگ میں ابو جہل جو تھا وہ مر گیا تھا، مسلمانوں کے ہاتھوں واصل جہنم ہو گیا تھا، اور چھوٹے چھوٹے بچوں کے ہاتھوں ہوا تھا۔ لیکن مرتے ہوئے بھی اس کے اندر اتنا تکبر تھا کہ اس نے کہا کہ میری گردن ذرا نیچے سے کاٹنا۔ یہ ساری ڈیٹیل انشاءاللہ ہم اس میں پڑھیں گے، تو ٹائم اتنا نہیں ہے۔ اس نے کہا کہ میری گردن ذرا نیچے سے کاٹنا تاکہ پتہ چلے سردار کی گردن ہے۔ یہ چیزیں تاریخ کی کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں۔ بہرحال 70 بڑے بڑے سردار ابو جہل سمیت مارے گئے، اور 70 جو سردار تھے وہ قیدی بنے، اور قافلہ جو تھا وہ بچ کے نکل گیا۔ اس لشکر کے ساتھ مسلمانوں کا مقابلہ ہو گیا۔ اب 313 نے 1000 کا مقابلہ کیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتے بھی نازل فرمائے، اور فرشتوں نے بھی آ کے مسلمانوں کے ساتھ جو ہے مدد کی، کافروں کے دلوں میں بزدلی ڈالی اور مسلمانوں کے دلوں کو مضبوط کیا۔ اوپر سے اللہ تعالیٰ نے بارش برسا دی، بارش سے مسلمانوں کے قدم اور زیادہ مضبوط ہو گئے، یعنی ریتلا علاقہ تھا، ریت کے اوپر قدم جما کے وہ لڑتے رہے۔ اس طرح بہت خوشگوار سا، یعنی ایک مناسب سا ماحول، خوشگوار تو نہیں، مناسب ماحول مسلمانوں کے لیے بن گیا کہ جس میں جنگ لڑنی بہت آسان تھی۔ تو اللہ تعالیٰ کی مدد جب بھی اللہ تعالیٰ ارادہ فرما لیتے ہیں مدد فرمانے کا، تو اس وقت سامنے کچھ بھی ہو، چند لوگوں کے ہاتھوں ہی اللہ تعالیٰ اپنے جو حق ہے، دین ہے، اس کو غالب فرما دیتے ہیں۔ آج بھی اللہ تعالیٰ اپنے دین کو غالب فرمائے اپنی رحمت سے، اور ہمارے ایمان اتنے مضبوط ہوں کہ ہم